हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण 32वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्व दुख का देने वाला और सब सुख का फल सब ठोर सब काल में सबको अपने कर्म के अनुसार होता है। एक दिन नदीगण ने एक सरोवर पर जाके सदाशिव का आराधन किया और सदाशिव प्रसन्न हुए तो उसने मृत्यु को जीता। प्रथम नंदी था सो नंदीगण नाम हुआ और मित्र बांधव सबको सुख देने वाला अपने स्वभाव से यत्न करके हुआ। शास्त्र के अनुसार यत्न करने से दैत्य क्रम से देवताओं को, जो सबसे उत्कृष्ट है, मारते हैं। मरुत राजा के यज्ञ में समृत नामक एक महर्षि आया और उसने देवता दैत्य मनुष्य आदि अपनी सृष्टि अपने पुरुषार्थ से रची। मानो दूसरा ब्रह्मा था और विश्वामित्र ने बारंबार तप किया और तप की अधिकता और अपने ही शुद्ध विचार से शुद्ध आचार से राजर्षि से महर्षि हुए। हे राम जी, उपमन्यु नाम एक दुर्भागी ब्राह्मण था और उसको अपने गृह में भोजन की सामग्री न प्राप्त थी। निदान एक दिन उसने एक गृहस्थ के घर पिता के साथ दूध चावल और शर्करा आदि सहित भोजन किया और अपने गृह में आप पिता से कहने लगा, मुझको वही भोजन दो जो खाया था। पिता ने साँव के चावल और आटे का दूध घोल के दिया और जब उसने भोजन किया तब वैसा स्वाद न लगा। तो फिर पिता ने बोला कि मुझको वही भोजन दो जो वहाँ पर खाया था। पिता ने कहा, हे पुत्र, वह भोजन हमारे पास नहीं, सदाशिव के पास है। जो वे देवें तो हम खावेंगे। तब वह ब्राह्मण सदाशिव की उपासना करने लगा और ऐसा तप किया कि शरीर वह ब्राह्मण सदाशिव की उपासना करने लगा कि शरीर अस्थि मात्र हो रहा और रक्त मांस सब सूख गया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, हे ब्राह्मण, जो तुमको इच्छा है वह वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, दूध और चावल दो। तब सदाशिव ने कहा, दूध और चावल क्या, कुछ और मांग, पर जो तूने कहा है तो यही भोजन किया कर। तब उसको वही भोजन प्राप्त हुआ और शिवजी ने कहा, जब तू चिंतन करेगा तब मैं दर्शन दूंगा। हे राम जी, यह भी अपना पुरुषार्थ हुआ। त्रिलोकी की पालना करने वाले विष्णु को भी काल तृण की नाई मर्दन करता है, पर उस काल को श्वेत ने उद्यम करके जीता है। और सावित्री का भर्ता मृतक हुआ था, पर वह पतिव्रता थी। उसने स्तुति और नमस्कार करके यम को प्रसन्न किया और भर्ता को परलोक से ले आई। यह भी अपना ही पुरुषार्थ है। श्वेत नाम एक ऋषिश्वर था। उसने अपने पुरुषार्थ से काल को जीत के मृत्युंजय नाम पाया। इससे ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो यथा शास्त्र उद्यम किए से प्राप्त ना हो। अपने पुरुष प्रयत्न का त्याग ना करना चाहिए।
इससे सुख, फल और सर्व की प्राप्ति होती है। जो अविनाशी सुख की इच्छा हो तो आत्मबोध का अभ्यास करो, और जो कुछ संसार के सुख है वे दुख से मिले हुए हैं, और आत्म सुख सब दुख का नाश करता है, किसी दुख से नहीं मिला। वास्तव कहिए तो सम असम सर्व ब्रह्म ही है, पर तो भी सम परम कल्याण का करता है। इससे अभिमान का त्याग करके सम का आश्रय करो और निरंतर बुद्धि से विचार करो। जब यत्न करके संतों का संग करोगे तब परम पद को प्राप्त होंगे। हे राम जी, संसार समुद्र के पार करने को ऐसा समर्थ कोई तप नहीं और ना तीर्थ है। सामान्य शास्त्रों से भी नहीं तर सकता। केवल संत जनों के संग से भव सागर को सुख से तरता है। जिस पुरुष के लोभ, मोह, क्रोध आदि विकार दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाते हैं और यथा शास्त्र जिसके कर्म है, ऐसे पुरुष को संत और आचार्य कहते हैं। उसकी संगति संसार के पाप कर्मों से निवृत्त करती है और शुभ में लगाती है। आत्मवेता पुरुष की संगति से बुद्धि में संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हुआ तब आत्मा शेष रहता है। इस क्रम से जीव का जीवत्व भाव निवृत्त हो जाता है और बोध तत्व शेष रहता है। जगत ना उपजता है, ना आगे होगा और ना अब वर्तमान में है। इस प्रकार मैंने तुमसे अनंत युक्ति से कहा है और कहूँगा। ज्ञानवान को सर्वदा ऐसा ही मनन होता है। अचल चिदात्मा में चंचल चित्त फुरा है और उसी ने जगत आभास रचा है। जैसे जैसे वह फुरता है तैसे ही तैसे भासता है और वास्तव में कुछ नहीं। जैसे सूर्य और किरणों में कुछ भेद नहीं, तैसे ही जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं। अहम रूप आत्मा में आपको ना जानना ही आत्मा आकाश में मेघ रूपी मलिनता है। जब परमार्थ में अहम भाव को जानेगा तब अनात्म में अहम भाव लीन हो जाएगा और तभी चिदाकाश से जीव की अत्यंत एकता होती है। जैसे घट के फूटे से घटाकाश की महाकाश से एकता होती है, निश्चय करके जानो कि अहम आदिक दृश्य वास्तव में कुछ नहीं, विचार किए से नहीं रहता। जैसे बालक की परछाई में पिशाच भासता है, सो भ्रांति मात्र होता है, तैसे यह जगत भ्रांति सिद्ध है। अपनी कल्पना से भासता है और दुखदायक होता है, पर विचार किए से नष्ट हो जाता है। हे राम जी, आत्मरूपी चंद्रमा सदा प्रकाशित है और अहंकार रूपी बादल उसके आगे आता है। उससे परमार्थ बुद्धि रूपी कमलिनी विकास को नहीं प्राप्त होती। इससे विवेक रूपी वायु से उसको नष्ट करो। नरक, स्वर्ग, बंध, मोक्ष, तृष्णा, ग्रहण, त्याग आदिक सब अहंकार से फूरते हैं। हृदय रूपी आकाश में अहंकार रूपी मेघ जब तक गरजता और वर्षा करता है, तब तक तृष्णा रूपी
गंडक मजरी बढ़ती जाती है। जब तक अहंकार रूपी बादल आत्मा रूपी सूर्य को आक्रमण करता है, तब तक जड़ता और अंधकार है और प्रकाश उदय नहीं होता। अहंकार रूप वृक्ष की अनंत शाखा फैलती है। अहम मम आदि विस्तार अनेक अर्थों को प्राप्त करता है। जो कुछ संसार में सुख दुख आदि प्राप्त होता है, वह सब अहंकार से प्राप्त होता है। संसार रूपी चक्र की अहंकार नाभि है, जिससे भ्रमता है, और अहम मम रूपी बीज से अनेक जन्म रूपी वृक्ष की परंपरा उदय और क्षय होती है और कभी नष्ट नहीं होती। इससे यत्न करके इसका नाश करो। जब तक अहंकार रूपी अंधकार है, तब तक चिंता रूपी पिशाचिनी विचरती है, और अहंकार रूपी पिशाच ने जिसको ग्रहण किया है, उस नीच पुरुष को मंत्र तंत्र भी दीनता से छुड़ा नहीं सकते। राम जी ने पूछा, हे भगवान, निर्मल चिन्मात्र आत्म सत्ता जो अपने आप में स्थित है, उसमें अहंकार रूपी मलिनता कहाँ से प्रतिबिंबित हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, अहंकार चमत्कार जो भासता है, वह वास्तव धर्म नहीं, मिथ्या है। वासना भ्रम से हुआ है और पुरुष प्रयत्न करके नष्ट हो जाता है। ना मैं हूं, ना मेरा कोई है। अहम मम में कुछ सार नहीं। जब अहंकार शांत होगा, तब दुख भी कोई ना रहेगा। जब ऐसी भावना का निश्चय दृढ़ होगा, तब अहंकार नष्ट हो जाएगा। आत्मा में अहम कोई नहीं, दृश्य में सारे हैं। इस प्रकार जड़ फुरना शांत हुआ, तब अहंकार भी नष्ट हो जाएगा, और जब अहंकार नष्ट हुआ, तब है उपादेय बुद्धि भी शांत हो जाएगी, और समता आदिक प्रसन्नता उदय होगी। अहंकार की प्रवृत्ति ही दुख का कारण है। राम जी ने पूछा, हे प्रभु, अहंकार का और रूप क्या है? त्याग कैसे होता है? शरीर से रहित कब होता है? और इसके त्याग से क्या फल होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अहंकार 3 प्रकार का है। 2 प्रकार का श्रेष्ठ अहंकार अंगीकार करने योग्य है, और तीसरा त्यागने योग्य है। इसका त्याग शरीर सहित होता है। यह सब दृश्य मैं ही हूँ, और परमात्मा अद्वैत रूप हूँ। मुझसे भिन्न कुछ नहीं। यह निश्चय परम अहंकार है और मोक्ष देने वाला है, बंधन का कारण नहीं। इससे जीवन मुक्त विचरते हैं। यह अहंकार भी मैंने तुमको उपदेश के निमित्त कल्प के कहा है। वास्तव में यह भी नहीं है, केवल अचेत चिन्ह मात्र सत्ता है। दूसरा अहंकार यह है कि मैं सबसे व्यतिरेक यानी भिन्न हूँ, और बाल के अग्रभाग का 100वां भाग सूक्ष्म है। ऐसा निश्चय भी जीवन मुक्ति है और मोक्षदायक है, बंधन का कारण नहीं। यह अहंकार भी मैंने तुमसे कल्प के कहा है। वास्तव में यह कहना भी नहीं है।
तीसरा अहंकार यह है कि हाथ पांव आदि इतना मात्र आपको जानना। इसमें जिसका निश्चय है वह तुच्छ है और अपने बंधन का कारण है। इसको त्याग करो। दुष्ट रूप परम शत्रु है। इसमें जो जीव मरते हैं वे परमार्थ की ओर नहीं आते। यह अहंकार रूपी चतुर शत्रु बड़ा बली है और नाना प्रकार के जन्म और मानसिक दुख, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि का देने वाला है। यह सब जीवों को नीच करता है और संकट में डालता है। इस दुष्ट अहंकार के त्याग के पीछे जो शेष रहता है वह आत्म भगवान मुक्त रूप सत्ता है। हे राम जी, लोक में जो वपु की अहंकार भावना है कि मैं यह हूँ, इतना हूँ, यही दुख का कारण है। इसको महापुरुषों ने त्याग किया है। वे जानते हैं कि हम देह नहीं हैं, शुद्ध चिदानंद स्वरूप है। प्रथम जो दो अहंकार मैंने तुमको कहे हैं वह अंगीकार करने योग्य और मोक्षदायक है। तीसरा अहंकार त्यागने योग्य है क्योंकि दुख का कारण है। इसी अहंकार को ग्रहण करके दाम, ब्याल, कट आपदा को प्राप्त हुए जो महाभयदायक है और कहने में नहीं आता। और जिन्होंने भोगी है उनका क्या कहना है, वो जानते ही है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तीसरा अहंकार जो आपने कहा है उसका त्याग किए से पुरुष का क्या भाव रहता है और उसको क्या विशेषता प्राप्त होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब जीव अनात्मा के अहंकार को त्याग करता है तब परम पद को प्राप्त होता है। जितना जितना वह त्याग करता है उतना ही उतना दुख से मुक्त होता है। इससे इसको त्याग करके आनंदवान हो। इसको त्याग के महापुरुष शोभता है। जब तुम इसको त्यागोगे तब ऊंचे पद को प्राप्त होंगे। सर्वकाल सर्व यत्न करके दुष्ट अहंकार को नष्ट करो। परम आनंद बोध के आगे आवरण यही है। इसके त्याग से बोधवान होते हैं। जब यह अहंकार निवृत्त होता है तब शरीर पुण्य रूपी हो जाता है और परम सार के आश्रय को प्राप्त होता है। यही परम पद है। जब मनुष्य स्थूल अहंकार का त्याग करता है तब सर्व व्यवहार चेष्टा में आनंदवान होता है। जिस पुरुष का अहंकार शांत हुआ है उसको भोग और रोग दोनों स्वाद नहीं देते। जैसे अमृत से जो तृप्त हुआ है उसको खट्टा और मीठा दोनों स्वाद नहीं देते। अर्थात राग द्वेष से चलायमान नहीं होता, एक रस रहता है। जिसका अनात्मा में अहम भाव नष्ट हुआ है उसको भोगों में राग नहीं होता और तृष्णा राग द्वेष नष्ट हो जाता है। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मां विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।